वकील, माननीय, मैं मिस पिया को गवाह के कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। वकील, मिस पिया, आप क्या पढ़ती हैं? पिया, मैं आर्ट एंड डिजाइन में मास्टर्स कर रही हूँ, कराची के सबसे महंगे कॉलेज में। वकील, और ये खर्चे कौन उठाता है? पिया, मेरे अब्बू। वो मैकेनिक हैं, वर्कशॉप चलाते हैं। वकील, बताइए, सेठ दाऊद के बेटे आलियार से आपका क्या रिश्ता है? पिया, हम साथ पढ़ते थे। हमारी सगाई होने वाली थी, पर। वकील, माननीय, ये मामला सिर्फ टूटी हुई सगाई का है। पहले बेटी ने अरबती के बेटे को फंसाया, फिर बाप ने सेठ दाऊद के खिलाफ केस कर दिया। ये सब पैसों की लालच है, माननीय। असलम और पिया के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ 25 साल पुराने कागज हैं, मूसा नाम के एक जुआरी के खिलाफ। इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा मुवक्किल वही मूसा है। मैं अर्ज करता हूँ कि ये केस आज ही खारिज किया जाए। जज, अदालत ने फैसला किया है कि वादी अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहा है। मिस्टर असलम और मिस पिया को चेतावनी दी जाती है कि अगली आलियार, अकेले में एक तरफ पापा हैं, दूसरी तरफ एक लाचार लड़की जिसके पास सबूत नहीं है कि मेरे पापा जुर्म करते हैं, पर मेरे पास है। मगर कैसे जा सकता हूँ मैं अपने ही पापा के खिलाफ? कमरान, आज वकील ने पिया की कैसे इज्जत उछाली। क्या अंकल ही पिया के खिलाफ उस वीडियो के पीछे थे? सेठ दाऊद, वकील से, वाह वकील साहब, वाह, आज तो कमाल कर दिया, दुश्मन को बर्बाद कर दिया। वकील, बॉस, अगली सुनवाई में ये केस खारिज हो जाएगा और उसके बाद मैं असलम के खिलाफ 50 करोड़ का केस करूंगा। असलम, पत्नी से, मैंने अपने गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब किया। बेशक मैं सब कुछ हार गया हूँ, पर फिक्र मत करो, हम कहीं और चले जाएंगे। कमरान, ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं होंगे। मेरे वकील चाचा ने कहा कि अगर कोई गवाही देने आ जाए, तो शायद। आलियार, जिसने ये सब दिया, वो कौन था? कमरान, अंकल का पुराना साथी था, पुलिस में काम करता था। शायद अंकल ने उसे सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए उसने सब रखा था, ब्लैकमेल करने के लिए। क्या वो गवाही दे सकता है? फोन पर, हेलो, बशीर अंकल से बात करनी है। क्या? बशीर अंकल एक हफ्ते पहले गुजर गए। वाहिद भाई, मुझे लगता है तुम्हें खुद सुक्कुर जाना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। असलम, मैं संभल के साथ जाऊंगा। ये सिलसिला मुझसे शुरू हुआ, मैं ही खत्म करूंगा। आलियार, माँ से, आलियार कई दिनों से कहाँ है? मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ दाऊद, उस लड़की पिया का नाम सुनकर मेरा खून खौल जाता है। आलियार, आपने तो उसे मरवाने की कोशिश की, पापा। सेठ दाऊद, क्या? मेरा अपना बेटा उस लड़की के आरोपों पर यकीन करता है? आलियार, क्यों, मम्मी? ये मुद्दा क्यों वर्जित है? पापा के अतीत में क्या है जो आपने हमेशा मुझसे छुपाया? अगर आरोप झूठे हैं, तो पिया को मरवाने की जरूरत क्यों थी? वकील को पिया के किरदार को बदनाम करने की जरूरत क्यों? बताइए, पापा। पर आपके पास जवाब नहीं है ना? ठीक है, मैं खुद सारे जवाब ढूंढूंगा। पिया, चिंतित, मुझे नहीं पता क्यों, संवल, पर मैं बहुत डर रही हूँ। संवल, अब डर रही हो, इतनी मेहनत के बाद? पिया, नहीं जानती, संवल,
उस पुराने शहर में और क्या राज छुपे हैं। रहमत है, संवल। असलम, इकबाल भाई से कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। ब्रदर, पिछले 3-4 दिनों में मैंने सबसे बात की, पर कोई मदद नहीं करेगा। लोग मुझे वैसे ही देखते हैं जैसे पहले देखते थे। बाद में एक व्यक्ति से मिलते हैं। आलियार, कमरान से फोन पर मुझे एक बूढ़ा शख्स मिला है जो उस मोहल्ले के बारे में जानता है। शौकत, जी, असलम मैकेनिक को जानता हूं। और उसके साथ एक और था, मूसा। पर असलम खुद भी बड़ा धोखेबाज और जुआरी था। आलियार, कमरान, इसे कुछ पैसे दे दो। पैसे देते हुए जैसे ही कुछ याद आए, फोन करना। जज, वादी को अपना गवाह पेश करने की इजाजत है। वकील, माननीय, कुछ मजबूरियों की वजह से हम सेठ दाऊद के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकते। सेठ का वकील, माननीय, अदालत ने पहले ही काफी वक्त दिया है। इस बाप बेटी के पास न गवाह है न सबूत। मैं अर्ज करता हूं कि ये केस खारिज किया जाए और इन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। जज, अदालत ने सभी बातें सुनने के बाद ये नतीजा निकाला है कि वादी असलम ने न गवाह न सबूत पेश किए। इसलिए ये अदालत इस केस को खारिज करते हुए